हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पॉवर्टी, दूसरा इनइक्वालिटी। यानी कि हमारा यूनिट नंबर 4 में से दो ही चीजें डिस्कस करनी है। इसके अंदर लेसन्स भी दो ही है। लेसन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं हर एक टॉपिक को। लेसन नंबर 7 हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि यूनिट नंबर 3 हमारा फिनिश हो चुका है। तो सिर्फ मात्र 9 ही लेसन्स थे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, जिसमें से दो और बाकी हैं जो हमारे यूनिट 4 के अंदर आती हैं। एक तो पॉवर्टी लेसन नंबर 8, दूसरा इनइक्वालिटी लेसन नंबर 9। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जब जो नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कांसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कांसेप्ट है वो है लेसन नंबर 8 पॉवर्टी के बारे में। तो पहले हम समझेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उससे पहले हम समझते हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखो, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं गरीबी, है ना, उसके इंग्लिश में पॉवर्टी। लेकिन बात है कि इसका जो है वो नोशन क्या है। हम कैसे बोलते हैं कि भाई ये लोग गरीब हैं, ये लोग अमीर हैं। हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। कुछ लोग इतने अमीर हैं जिनके पास रिसोर्सेज के भंडार भरे हुए हैं, ठीक है, हर एक तरह के रिसोर्स, चाहे वो उनके घर की बात कर लें, ठीक है, गाड़ी की बात कर लें, चाहे उनके बेसिक नीड्स की बात कर लें, उनके पास हर एक चीज का क्या प्रॉपर रिसोर्स है। लेकिन कुछ लोग इतने पुअर है जिनके पास इन तीनों चीज की जो है वो कमी है, उनके पास प्रॉपर तरीके से हर एक रिसोर्स नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डेप्रिवेशन में जी रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा, गरीबी के मतलब जो है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया में गरीब किसको मानते हैं? इंडिया में गरीब उसको मानते हैं जिसके पास बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए पास भी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास, मकान नहीं है उनके पास, तो उनको क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं अमेरिका का एग्जांपल दूं, अमेरिका में पता है गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास गाड़ी नहीं है। यानी कि अमेरिका में वो लोग गरीबों में काउंट करते हैं जिनके पास अपनी खुद की एक सेल्फ ओन्ड कार नहीं है। और इंडिया में वो आदमी जिसके पास गाड़ी है, जो एक गाड़ी को मैनेज कर सकता है, उसको हम अपर मिडिल क्लास में काउंट करते हैं। तो ये कुछ क्या है, डेरिवेशन है किसकी? पॉवर्टी की। दूसरा, हम लोगों ने एक पॉवर्टी लाइन भी लगा रखी है। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लोग इसके ऊपर आएंगे वो क्या है, वो गरीब नहीं है, जो नीचे आएंगे वो क्या होंगे? गरीब होंगे, जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। अब बात आती है कि क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोगों के पास इतने फालतू रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस कंप्लीट लेसन नंबर 8 के अंदर। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक गिवन 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इस कंप्लीट लेसन यूनिट नंबर 4 के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा पॉवर्टी भी आता है और इक्वालिटी भी आता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहला क्या है हमारे पास? डिफाइन द नोशन ऑफ पॉवर्टी। हमें क्या समझना होगा कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। तो पॉवर्टी का मैं सिंपल सा मतलब मान सकता हूं कि जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है बहुत बड़ी मात्रा में, हम उन्हें क्या बोलते हैं? गरीब लोग बोलते हैं। पॉवर्टी के अंदर आते हैं वो सारे पर्संस। दूसरा, अंडरस्टैंड द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम बोलते हैं कि पर्सन जो है गरीब है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, अंडरस्टैंड द डायमेंशंस लिंक्ड टू द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ऐसी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। और उन डायमेंशंस की वजह से एक पर्सन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, फिर एक कंट्री पे क्या इफेक्ट आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो क्या आता है? क्रिटिकली अप्रेज हाउ पॉवर्टी इज एक्सेस्ड। हमें ये समझना होगा कि पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक लेवल पे, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अप्रिशिएट एंड बी एबल टू इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी। हमें समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें चलाने चाहिए, ठीक है, जिनके जरिए हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम यूज कर सकते हैं गरीबी को हटाने के लिए, ठीक। और उनका टाइम पे इवैल्यूएशन भी जरूरी है कि क्या उन प्रोग्राम्स का कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास 6th पॉइंट में, इल्यूसिडेट द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी एंड इट्स टाइप। हमें समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी अपने आप में दोनों ही क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी का मतलब अलग होता है, पॉवर्टी का मतलब अलग होता है। इनइक्वालिटी का मतलब पता है क्या होता है कि भाई अगर मैं इनइक्वालिटी एग्जांपल दूं, इसे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। अब कुछ लोग देखो, अब मैं अगर आपको इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया में 90% रिसोर्सेज जो हैं वो मात्र और मात्र 10% लोगों के पास है, जो टॉप के 10% रिच पर्सन है, ठीक है। और बाकी के 10% रिसोर्सेज में बाकी 90% गुजारा कर रहे हैं अपना।
इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक तरीके से इनइक्वालिटी का मतलब। दूसरा हमारे पास क्या होता है 7 पॉइंट में, एक्सप्लेन द वेरियस मैट्रिसेस यूज्ड फॉर एनालाइजिंग इनइक्वालिटी। हम ऐसे कौन कौन से मेथड यूज करते हैं इनइक्वालिटी को समझने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेसन के अंदर। लेसन नंबर 8 क्या आता है, एनालाइज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमें इंडिया में इनइक्वालिटी किस लेवल की है वो हम जानते हैं, बहुत बड़े लेवल पे है। और ये बात होती भी है कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें इनइक्वालिटी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। धीरे धीरे वो इनइक्वालिटी दूर होती है, लेकिन स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे होती है। जैसे इंडिया में देखने को मिल रही है कि 10% लोग जो हैं वो 90% रिसोर्सेज कैप्चर करके बैठे हुए हैं और बाकी 10% रिसोर्सेज पे 90% लोग काम चला रहे हैं। तो ये हालात है इनइक्वालिटी के। एंड अक्रॉस द स्टेट्स, और हम और भी कंट्रीज में देखेंगे कि इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में ऐसे इसके क्या हाल है। 9th में क्या आता है, एक्सप्लेन द पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो भी हमने पॉलिसीज लगाई हैं उनके प्रभाव क्या क्या रहे इनइक्वालिटी के ऊपर भी और पॉवर्टी के ऊपर भी। यानी कि जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाते हैं गरीबी को हटाने के लिए, बहुत से नेता वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, वो भाषण देते हैं कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च की गई थी, उनके प्रभाव क्या पड़े, क्या गरीबी हटी नहीं हटी, किस लेवल पर हटी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। यानी कि हमारी कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमें इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ना होगा। यानी कि यूनिट नंबर 4 में हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये अगर ये नो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है तो कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर 9 वीडियोस बनेगी, मतलब इसके अंदर 9 वीडियोस बनेगी, तो तक हमारा ये वाला यूनिट अब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड्स इन इंडिया हैव बीन सब्जेक्ट टू बी इंटेंस कंट्रोवर्सी। अब देखो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो दोनों जो है वो इंडिया में ट्रेंड पे है, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या रहती है, कंट्रोवर्सी रहती है। और ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की भी और इनइक्वालिटी की। जैसे कि अगर पॉवर्टी की बात करूं तो पॉवर्टी में देखो इंडिया जो कि अब मानते हैं कि इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, एक डेवलपिंग नेशन में काउंट किया जाने का हमारा देश, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हमारे देश के कि वहां पे आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर तक नहीं है, यानी सर पे छत भी नहीं है। तो इस लेवल की गरीबी है इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी में भी। और जहां पे अनाज जो है वो वेस्ट होता है, बफर स्टॉक्स में अनाज सड़ जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इतना घटिया है कि प्रॉपर सब तक खाना भी नहीं पहुंच पा रहा, इतने बुरे हालात हैं कई जगह। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉवर्टी का कारण। अब आते हैं कि इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम जानते हैं क्या होता है, इनइक्वालिटी जो है वो मतलब दोनों एक दूसरे के मान लो कि रिलेटेड है। इनइक्वालिटी में क्या है कि जो 90% मतलब जो रिसोर्सेज हैं, ज्यादातर रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास है और बाकी कुछ रिसोर्सेज बच गए, वो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो जिंदा हैं। जैसे मैंने इंग्लिश को बताया भी था कि 90% रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के 10% लोगों के पास है, जो हमारे 10% रिच पर्सन है, और बाकी 10% रिसोर्सेज 90% लोगों के पास है। तो ये क्या दिखाती है कि इनइक्वालिटी किस बड़े लेवल पे इंडिया में चल रही है। मतलब कईयों के पास भंडार का भंडार है खर्च करने के लिए और कईयों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये है हालात। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड्स इन इंडिया हैव बीन सब्जेक्ट टू इंटेंस कंट्रोवर्सी। गिवन द एवरेज इनकम, ये क्या देता है, एवरेज इनकम, गिवन द एवरेज इनकम अ हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी विल टेंड टू बी एसोसिएटेड विद अ हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो अगर मैं देखूं तो अगर एवरेज इनकम देखी जाए, एवरेज इनकम मान लो या फिर ये मान लो आपकी पर कैपिटा इनकम, कई बार जो है हमें पर कैपिटा इनकम भी राइज होकर दिखाई देती है। इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि देखो अमीर लोगों के पास तो एक्सट्रीम वेल्थ है, तो वो जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ जाते हैं कि लोगों की इनकम में बढ़ के दिखाई देती है, पर असली में उतनी इनकम भी, एग्रीगेट इनकम भी नहीं होती लोगों की। अब सपोज करो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपने एग्जाम दिया कभी भी और अपने परसेंटेज निकाली, आपके 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+, 85+ ऐसे मार्क्स आए हैं, और एक में आपके आए हैं 30+, तो आपका वो 30+ जो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो है वो बाकी सब्जेक्ट उस नंबर को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी होता है कि अगर कुछ पर्सन अमीर हैं और वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम वेल्थ लेके क्रिएट करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की वजह से एवरेज इनकम भी राइज कर जाती है, जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी में दिखाई देती होती है, विल टेंड टू बी एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी। और ये कारण है हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी की वजह से इफेक्ट बहुत सारे रहता है इकोनॉमी के अंदर। पहली बात, पॉवर्टी होने का एक कारण ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पॉवर्टी ज्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर पॉवर्टी ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी। दोनों का रीजन देता हूँ आपको। देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो सिंपल सी बात है, सबको जॉब मिलती, सबके पास पैसा आता तो पॉवर्टी कहीं खत्म होती।
और अगर पॉवर्टी खत्म होती तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मान लो मैं अगर पैसे कमा पा रहा हूँ, अगर पॉवर्टी नहीं है, यानी कि सबके सब इकोनॉमी में पैसा कमा पा रहे हैं, यानी कि सबके सब आउटपुट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो सबके पास पैसा आ रहा है, सबके पास इनकम आ रही है, तो सब सेविंग भी करेंगे, सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वो वापस प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर पॉवर्टी होगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी भी देखने को मिलेगी। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आता है? पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आर डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों का अपना अलग कंसेप्ट है। पॉवर्टी का अपना अलग मतलब है, इनइक्वालिटी का अपना अलग मतलब है। पॉवर्टी का मतलब ये हो सकता है कि भाई कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो सही में गरीब हैं, जिनके पास एक्चुअल में रिसोर्सेज नहीं है अपने बेसिक नीड्स तक को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कि कितने रिसोर्सेज जो है, मतलब हाई रिसोर्सेज कितने परसेंट लोगों के पास है और लोअर रिसोर्सेज कितने परसेंट लोगों के पास है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल भी किया था। तो इनइक्वालिटी का अपना एक अलग डिफरेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हमारा अपना आता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हम सुनते हैं ना बार बार, बीपीएल, ये हमारा बीपीएल कार्ड है, ये हमारा हम एपीएल है। तो बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमने एक रेखा खींच दी, रेखा मतलब लाइन खींच दी एक, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे? एपीएल, अब पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये लोग, मैं कहता हूँ गरीब नहीं है, मतलब इनके पास इतना प्रॉपर रिसोर्सेज हैं कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेकिन बीपीएल में क्या आएंगे हमारे? वो लोग जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज तक नहीं है अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल। तो पॉवर्टी लाइन में क्या आता है? विड्रॉन इन लाइट ऑफ सोशली एक्सेप्टेड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि लोग जो है वो सिर्फ जिंदा है पर, ठीक है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उनका। एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ एवरेज इनकम, ठीक है। और किससे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं? लेवल ऑफ एवरेज इनकम, मतलब लोग इनकम बढ़ जाती है जब हम एग्रीगेट इनकम काउंट करते हैं तो सबकी इनकम से। सो दैट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यहां से क्या निकालते हैं? मेजर पॉवर्टी। अब नोट में क्या है वो समझते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हैव ऑलवेज बीन बैरियर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे दोनों चीजें जो है, पॉवर्टी हो चाहे इनइक्वालिटी हो, दोनों क्या है? बैरियर्स है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यानी कि दोनों की वजह से क्या हो पाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मतलब दोनों रीजंस हैं, चाहे वो हमारा यहाँ पे पॉवर्टी हो चाहे वो हमारा इनइक्वालिटी हो, दोनों मेजर रीजंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी और इनइक्वालिटी रहेगी, लोग इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो पावरफुल्स हैं, जो हैंडल करके बैठे हुए हैं, और जब तक वो रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सब उसको एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। तो ये तो था हमारा आज का इंट्रोडक्शन की पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी का इनइक्वालिटी से क्या रिलेशन है, दोनों आपस में कैसे अलग अलग होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया आज के लेसन के अंदर। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके डीप टॉपिक्स के बारे में, पॉवर्टी के अलग कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे हालात होते हैं गरीब लोगों के। अब देखो पॉवर्टी का मैं सिंपल सा पॉइंट और बताऊं तो पॉवर्टी का समझ गए कि जो बेसिक रिसोर्सेज जिनके पास नहीं है। अब बेसिक रिसोर्स में सिर्फ ये नहीं आता, बेसिक रिसोर्स में कुछ चीजें और आती हैं। पर दिक्कत क्या हो गई, पॉवर्टी एक बार जो फैमिली गरीबी में चली गई है उनको बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को वहां से निकालना। उसका मेन रीजन आपको समझाता हूँ। अब जो लोग गरीब हैं उनके पास पहली बात तो बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं है, इसके अलावा वो प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनका प्रॉपर खाना वाना भी नहीं है ताकि अपनी बॉडी को हेल्थी रख सके। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी भाई तो वो डेवलप कैसे करेंगे? डेवलपमेंट जब होगी ना, जब मान लो वही परिवार में मान लो गरीबी है भी, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉपर स्किल सेट सिखा रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बेहतर कर सके। तो हो सकता है कि एक जनरेशन गरीबी में गई लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन जो है वो अपने आप को उठाने की और इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है अपने एजुकेशन के दम पे, अपने माइंडसेट के दम पे, अपने स्किल सेट के दम पे। तो इन सारी चीजों को हैंडल करना भी किसके अंदर आता है? गरीबी के अंदर आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इन सारी चीजों को भी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। अब बात आती है कि भैया हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्किल्स भी, लेकिन वो किस लेवल पे प्रोवाइड करती है हम सब जानते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर भी रही है तो उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा स्किल सेट सिखाया जाना हो, चाहे वो माइंडसेट प्रोवाइड करना हो। तो वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि प्रॉपर जो है वो लोगों तक ये बेसिक नीड्स तो पहुंच पाए ताकि जो लोग हैं वो क्या कर पाए? डेवलप कर पाए अपने आप को। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करी। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी तरह की क्वेरी रह जाए, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इसके सेकंड कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो भी उतारना है उतार सकता है मटराम बोर्ड के सामने से।